हाँ जी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर तीसरा सेकंड 16वां और 17वां अध्याय। नारायण जी का सनत कुमार का सम्मान करना और सनत कुमार का बैकुंठनाथ की स्तुति करना। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के मुख से सब हाल सुनकर परम ब्रह्म परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपालक जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया बहुत अच्छा किया। मैं शाप देने से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ऋषिवरों का कोई अपमान न करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं था, यह शाप मेरी इच्छा से इनको हुआ है। आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं इसलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपालक थे, इनके अपराध करने का अपयश मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है, और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्य की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण, ऋषिवर और मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मण को मैं अपने तन व लक्ष्मी जी व बैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्नि मुख से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन करावें। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम देते हैं। बैकुंठनाथ का यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे महाप्रभु। अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है, और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्य की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण, ऋषिवर और मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मण को मैं अपने तन व लक्ष्मी जी व बैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्नि मुख से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन करावे। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम देते हैं। बैकुंठनाथ का यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला व इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों की क्या सामर्थ्य है जो जान सकें। आप 14 भुवन के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ब्रह्मादिक देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनके हृदय में आपकी भक्ति और बैकुंठ जाने की चाहना रहती है। जो लोग हरि भक्तों का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं उनको बैकुंठ पहुंचने में संदेह नहीं रहता। आपके बैकुंठ में काम, क्रोध, मोह, लोभ का प्रवेश नहीं होता। वहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीने उन वृक्षों में ऐसे फूल व फल लगे रहते हैं जिनको देखने से चित्त प्रसन्न होकर शोक व दुख छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी, हंस व मोर आदि वहाँ रहते और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियां बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े मकान रत्नादिक से जड़े हुए बने हैं। वहाँ पहुँचने में मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब तरह के सुख व पदार्थ उसको वहाँ मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण जी व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार है। श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, मोहनी मूर्ति, किरीट मुकुट साजे, अंग अंग पर भूषण विराजे, कौस्तुभ मणि व वैजंती माला पहने, पीताम्बर की कचनी काछे, रेशमी उपरना ओढ़े, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, शंख व चक्र के 2 हाथ ऊपर को उठाए, पद्म व गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए, घूंगर वाले बाल, मंद मंद हास्य, तापहरणी चितवन, उनके बाईं ओर लक्ष्मी जी पीतम्बर पहने, कानों में कर्णफूल, हाथों में कंगन व कड़ा, पैरों में पायजेब व कड़ा, गले में मोती व रतन के हार, सिर में चूड़ामणि, नाक में नथ पहने विराजमान है। लक्ष्मी नारायण जी जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसा स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया तब बैकुंठनाथ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। यह वचन सुनकर सनकादिक हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। आपकी कथा व लीला सुनने में सर्वदा इच्छा लगी रहे। जब नारायण जी ने इच्छा पूर्वक वरदान दिया तब सनकादिक बैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर चले गए। 17वां अध्याय।
हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप का दिति के गर्भ से जन्म लेना और हिरण्याक्ष व वरुण देवता के स्थान पर जाना। मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर से कहा, सनकादिक के जाने के उपरांत द्वारपालक जय विजय इस इच्छा से बैकुंठनाथ के सामने खड़े रहे कि यदि नारायण जी आज्ञा कर देवे तो ऋषिवरों का शाप हमको भोगना ना पड़े। तो लोकीनाथ अंतर्यामी उनकी मंशा जानकर बोले, हे जय विजय, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बदलकर यह शाप ब्राह्मणों से दिलवाया है, नहीं तो सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। सनत कुमार ऋषिवर अपना क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार का उपाय 3 जन्म कह गए हैं, तो तुम्हें 3 बार दैत्य योनि में जन्म लेकर भूलोक में अवश्य रहना होगा। उस तन में मेरा ध्यान शत्रु भाव से करना। मैं सगुण अवतार लेकर तुमको मारूंगा और 3 जन्म के उपरांत तुम्हें फिर बैकुंठ में बुला लूंगा। ऐसा कहकर जय विजय को बैकुंठ से गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, इन्हीं दोनों भाइयों ने बैकुंठ में आकर दिति के गर्भ में वास किया है, सो तुम लोग चिंता मत करो। उनके उत्पन्न होने से थोड़े दिनों तक देवताओं को दुख पहुंचेगा, फिर नारायण जी अवतार लेकर उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में ऐसी समर्थ नहीं है जो उनको मार व जीत सको। ब्रह्मा जी से यह हाल सुनकर देवता अपने स्थान को चले गए। दिति सदा इस बात की चिंता करके कहती थी कि ऐसे धर्मी और दुखदायी बेटे उत्पन्न होने से मुझे दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होगा। इससे वे ना जन्मे तो अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक ये दोनों दिति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म के समय संसार में बहुत अपशकुन हुए। ब्राह्मण और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आया। कलयुग के सब लक्षण दिखलाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप रखा। हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वे दोनों भाई सियाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज्य करो। यह वचन सुनते हिरण्याक्ष अपने बल के घमंड से उन्मत्त होकर हाथ में गदा लिए हुए अकेला घर से निकला। वह अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक को गया। वरुण देवता के द्वार पर जो समुद्र और नदियों के मालिक हैं खड़ा हुआ समुद्र का पानी अपनी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वारपालकों से कहा कि तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वह पुरुषार्थ रखता हो तो आकर हमारे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष का यह संदेशा सुनते ही पहले वरुण देवता को क्रोध हुआ। फिर ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करके हिरण्याक्ष को यह कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा व जीता था। अब हम बूढ़े हुए, इसलिए तुझ तरुण दैत्य से नहीं लड़ सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नारायण जी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। थोड़े दिनों में तुझे धर्मी व पापी को मारने के लिए बैकुंठनाथ अवतार लेकर तुझे मारेंगे। जब हिरण्याक्ष ने सुना कि मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और वरुण को कहला भेजा कि जब तुमने हमसे हार मानना तो जो कुछ उत्तम मणि व रत्न तुम्हारे पास हो सो हमें भेज दो। वरुण ने हार मानकर बहुत से रत्न व मणि हिरण्याक्ष को भेज दिए और उससे कहा, यह स्थान तुम्हारा है, तुम रहो या और किसी को दे दो। मुझे जहाँ आज्ञा दो वहाँ जाकर रहूँ। जब हिरण्याक्ष ने वरुण को अपने अधीन देखा तब भेंट लेने के उपरांत उनको वहाँ अपनी ओर से बसाकर कुबेर देवता के स्थान को गया। कुबेर देवता ने भी अपने दिन बुरे देखकर बहुत उत्तम रत्न व मणि उसको भेंट देकर कहा, जो कुछ द्रव्य मेरे यहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा करूँ। हिरण्याक्ष उनको भी अपने वश जानकर यमपुरी में पहुंचा। यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उसकी विनती की और बहुत सी भेंट देकर उसके हाथ से अपने प्राण बचाए। जब हिरण्याक्ष ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया तब इंद्रलोक में जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज सिंहासन का छत्र व चमर उसे भेंट देकर उसकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके और मैं उसके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करूं, तब उसने मन में विचारा कि अब उसको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष यह विचार कर लड़ने वाले को ढूंढता हुआ आनंद से चला जाता था। राम उसने अचानक नारद जी को देखा और दंडवत करके हंसकर उनसे पूछा, कहो मुनिनाथ, तुम तीनों लोकों में घूमते फिरते हो, कोई शूरवीर हमारे साथ युद्ध करने को बतलाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तब हिरण्याक्ष ने कहा, तुम परमेश्वर का पता कहीं बतलाओ, मैं उनसे जाकर युद्ध करूं। हमने सुना था कि ब्राह्मणों और तपस्वियों के स्थान पर वह रहते हैं, सो वहां जाकर मैंने बहुत से ऋषिवर
सो वहाँ जाकर मैंने बहुत से ऋषिवरों व योगीश्वरों को दुख दिया, पर मेरे डर से वह प्रकट न हुए। तब नारद मुनि बोले, हे हरिण्याक्ष, इस समय नारायण जी वारा रूप धरकर पृथ्वी लाने के लिए पताल में गए हैं। तुम्हें लड़ना हो तो वहाँ जाओ, वह तुम्हारे साथ लड़ेंगे। यह बात कहकर नारद जी चले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की